नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, एक बात कही जा रही है कि 5G की वजह से लोगों की मौत हो रही है और ये बात लोगों के बीच में आग की तरह फैल रही है और केवल भारत ही नहीं, अलग अलग देशों के अंदर ये बात फैल रही है। इसको लेकर WHO ने एक वीडियो भी जारी किया है और इसे कोरी अफवाह बताया है। ये बात तब ज्यादा फैल जाती है जब किसान नेता गुरनाम सिंह चंढूणी जैसे लीडर टिटोली गांव में जाकर रोहतक और इंटरव्यू लेते हैं एक दूसरे का और बोलते हैं कि ये जो है यहाँ पर 50 लोगों की मौत हुई है और 5G की वजह से हुई है और जो 5G वाली कंपनियां हैं इनके ऊपर 302 के मुकदमे किए जाएं। और कोरोना को वो एक हिसाब से अफवाह या वो बता रहे हैं कि भाई ये किसान आंदोलन को खराब करने टाइप का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। और उनकी जो वीडियो है मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मेरा फेसबुक की जो वॉल है, टाइमलाइन है, वहाँ पर जाकर देखिएगा कि वो उसमें क्या बोल रहे हैं। मैं इस ऐसे नेतृत्व से कहना चाहूँगा कि साहब, ठीक है, आपकी सरकार के साथ कोई दुविधा रही होगी, आपकी मांगे कुछ होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में गलत अफवाह फैलाएं और लोगों को जो है वैक्सीन लेने से रोकें या फिर कोरोना के बारे में अवेयर होने से रोकें, क्योंकि अफवाहें जब फैलती हैं तो वो उनका ध्यान डाइवर्ट कर देती हैं लोगों का। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इतना बड़ा नेतृत्व जिसके पीछे आज लाखों लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को हंसी भी आती है और उसके साथ साथ आंदोलनों के खत्म होने का दुख भी होता है। तो गुरनाम सिंह चंढूणी का जो स्टेटमेंट है वो सुनना हो तो मेरी फेसबुक वॉल पर जाकर सुन लेना। आपको दोस्तों इतना बता दूं कि 5G जो है उसके ट्रायल बहुत छोटे स्तर पर सेकेंड वेव से बहुत पहले हुए थे और थोड़े से एरिया में किए गए थे। दिल्ली का कुछ एरिया था और कुछ एरिया महाराष्ट्र का था और बाकी जगह नहीं किए गए, क्योंकि अभी कंपनीज को सामान लेने के लिए बोला गया है और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं। पहले तो ये था कि आप चाइना से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब चाइना का और गलवान घाटी के अंदर जो अपने जवान शहीद हुए और वो मुद्दा हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने चाइना पर रोक लगा दी। और 5G टेक्नोलॉजी में सबसे आगे अगर कोई है तो वो चाइना की हुवेई कंपनी है, तो हुवेई से आप खरीद नहीं सकते। अब आपको सामान कहाँ से खरीदना है? दूसरे देशों से। तो कंपनीज को बोल दिया गया, वोडाफोन को, एयरटेल भारती को, जियो को, सबको बोल दिया कि 5G ले आइए, लेकिन चाइना से टेक्नोलॉजी नहीं खरीदनी। और यही कारण है कि अब इन्होंने क्या किया, जापान से, USA से, दूसरी कंट्री से खरीदना शुरू कर लिया। और जो जियो है इसने बोल दिया कि हम कहीं से नहीं खरीदेंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे सब खुद का। और इस बात ने आग में घी का काम कर दिया। अब चाइना जो है वो तो जगबुझ हो रहा है पूरा एकदम कि हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जाती, इतना करोड़ों रुपया आता, लेकिन ये इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम खुद ही बनाएंगे। और यही सारे कारण हैं कि 5G को लेकर कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हम लोगों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। 5G को लेकर पहली अफवाह नहीं है, 2018 में भी, तब ना कोरोना हुआ करता था, ना किसान आंदोलन हुआ करता था, उस वक्त भी 2018 में भी अफवाह फैलाई गई थी नीदरलैंड में और उसको क्वेश्चन मार्क कर करके लोगों ने थंबनेल बना दिए और लोगों ने इसे सच्चाई समझ लिया। आर्टिकल कोई पूरा पढ़ता नहीं है, पूरी वीडियो कोई देखता नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि 5G को लेकर जो भी अफवाह आपके पास है उससे बचें और सीधी सीधी बात है कि वैक्सीन लगवाएं। कोरोना का मात्र इलाज कोई है तो वो वैक्सीन है। इजराइल ने युद्ध भी लड़ लिया, बड़े बड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर लिए क्योंकि उसने अपने लोगों को वैक्सीन लगवा दी। तो वैक्सीन लगवाइए। जो मौतें हो रही हैं कोरोना की वजह से, वो वास्तविकता ही कोरोना ही है। वो कोरोना कोई 5G नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा, वो एक अलग बीमारी है। 5G जो है वो नेटवर्क एक अलग चीज़ है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है जिसकी आज के वक्त में हमें ज़रूरत है और भविष्य में इससे भी शार्प टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपके मोबाइल चलाने के लिए केवल मात्र 5G नहीं आते। जो 5G आते हैं ये देश के जो डिफेंस के जहाज होते हैं, रडार होते हैं, इनमें भी काम करते हैं। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, अफवाहों से बचें। एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।